आप सभी का परम ज्ञान न्यूज चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कर्मों का फल कैसे मिलता है। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि हमें कर्मों का फल कैसे मिलता है। यदि बीच में स्किप कर देंगे तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध है कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें लगभग 18 अक्षौहिणी सेनाओं की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों की तिलांजलि देने के बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित जब हस्तिनापुर के लिए लौटे तो उन्होंने पितामह से मिलने गए। पितामह ने उनसे पूछ ही लिया कि हे मधुसूदन, आखिर मैं किस पाप का यह दंड भोग रहा हूं जो इतने दिनों से बानशया पर पड़ा हूं और अत्यंत कष्ट को झेल रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, पितामह, क्या आपको किसी पूर्व जन्म का ज्ञान है? तो पितामह ने कहा कि हाँ मधुसूदन, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है और मैंने उन 100 पूर्व जन्मों में किसी का अहित नहीं किया। मुझे पूरा याद है कि मैंने सभी को सहयोग ही किया है, सभी का कल्याण ही किया है, सहायता की है, फिर भी मुझे ऐसा कष्ट क्यों? तो मधुसूदन यानी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहे कि हाँ पितामह, आपने 100 पूर्व जन्मों तक को किसी का अहित नहीं किया, लेकिन आपने 101वें पूर्व जन्म में आपका जन्म आज ही की तरह राजकुल में हुआ था और जब आप युवराज थे और जब शिकार खेलकर लौट रहे थे तब आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक वृक्ष से करकैटा गिरा, जिसे आपने अपने बाण से उठाकर अपने पीठ पीछे फेंक दिए। वह करकैटा जाकर एक बेरिया के पेड़ पर गिरा और उसके शरीर में बहुत से कांटे धंस गए, कांटे चुभ गए, क्योंकि वो पीठ पीछे गिरा था और जितना भी प्रयास करता था और कांटे उसके पीठ में धंसते जाता था। इस तरह वह असह वेदना से छटपटा रहा था। वह 18 दिन तक जीवित रहा और उसने यही कहता रहा कि हे ईश्वर, जिस तरह मुझे उस युवराज ने इस कांटों पर फेंका है और मैं पीड़ा को सह रहा हूँ, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, इसी तरह वो भी इसी तरह कष्ट सह करके उसकी मृत्यु को प्राप्त हो। तो जब आप 100 पूर्व जन्मों तक आपने जो पुण्य कर्म किया तो उस करकैटा का श्राप आप पर नहीं लगा, लेकिन जब हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप मूक दर्शक बनकर देख रहे थे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर होते हुए अत्याचार को रोकने के लिए, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसलिए उस करकैटा का श्राप
आप पर लागू हो गया। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान की कृपा से व्यक्ति अपने कर्मों के फल में बदलाव ला सकता है। सच्ची भक्ति से अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। भगवान की शरण में जाने पर भगवान उसे रक्षा करते हैं और उसे बुरे समयों से उबार देते हैं। कर्म फल का सिद्धांत यह कहता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि हम सच्ची भक्ति करें, भगवान पर विश्वास करें, तो हमें कर्मों का फल अच्छा मिलता है और इससे मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे परम ज्ञान न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।